Good morning everyone, this is Shiv Shankar Pathak from Department of Geography and you are watching Cool Guru की कक्षाएं. So we will discuss some important question which may come in instant entrance test 2022 for BA Geography honors. So our first question, what is the nature of geography? So nature of geography is interdisciplinary. जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो the negroid race is found in which continent? सो नेग्रॉइड रेस बहुत हम लोग टाइप्स ऑफ रेसेस बांटे हुए हैं. तो नेग्रॉइड रेस जो जिनकी स्किन ब्लैक कलर की होती है वो नेग्रॉइड रेस उन्हें कहा जाता है. वो अफ्रीका में पाए जाते हैं. वैसे ही कॉकोसॉइड रेस है जो जिनकी स्किन वाइट होती है वो अफ्रीका में यूरोप में पाए जाते हैं. और जो थर्ड रेस है हमारा जो जिसे हम मंगोलॉइड रेस करते हैं वो चाइनीज़ चाइना जापान ये सब इलाके में पाए जिनका आप आँख छोटे छोटे देखते हैं. इस जिनका एपेथेंटिक फोल्ड होता है उसे वो लोग को हम लोग कहते हैं मंगोलॉइड रेस. सो थर्ड क्वेश्चन इज द टर्म सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम. तो सिविलाइजेशन जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो कहाँ से आया? तो ये लैटिन वर्ड से आया है जिसे हम लोग सिविटास से आया हुआ ये वर्ड है. ठीक है. फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन टुक प्लेस. तो कब हुआ भाई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन? तो 8000 BC में हुआ था. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हम लोग हंटर गैदरर से फिक्स हो गए एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चर करने लगे और एक जगह सेटल होने लगे. तो इसी को बोलते हैं हम लोग एग्री. ठीक है भाई. तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं. तो फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में या किसी इलाका में ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस इलाका वो क्या फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो एरेबल लैंड वहाँ का कितना है, कितना परसेंट एरेबल है, ये बात करते हैं. फिर वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया. फिर एज ऑफ सिविलिटी, कैसा रीजन, माउंटेन पे है, प्लेन पे है, कितना अच्छे से हम लोग आसानी से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे से प्लेस. तो उस पर भी वो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर रहता है. फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम लोग को क्रूड डेथ रेट, यहाँ पे दैट हो गया है. तो डेथ रेट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यह है CDR, क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर. जो भी नंबर होंगे पूरे साल में बाई मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन. जो साल के बीच में यानी 6 महीने जब क्रॉस हो जाएंगे तो हम लोग लेंगे एक सैम्पल कैलकुलेट जो पॉपुलेशन होगा उसको लेंगे इंटू 100 तो हम लोग को CDR निकलेगा. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भाई होता क्या है? एक से 0 से लेके 10 साल, 0 से लेके 1 साल के बीच में कितने बच्चों का 1 साल में डेथ हो गया इसको बोलते हैं. तो वैसे है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर. इन्फेंट का जो डेथ हुआ अंडर 1 यानी 1 साल, 0 से 1 साल की उम्र के बीच में ही डेथ हो गया. ठीक है. बाई नंबर ऑफ बर्थ इन दैट ईयर, पूरे बच्चों कितना जन्म हुआ उस साल में इंटू 100. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 8. हु प्रपोज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी. अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं क्लास 12th में, 11th-12th में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी. तो वो प्रपोज किया गया था WS थॉम्सन के द्वारा. इसे बाद में रिफाइंड भी किया गया. तो ये आपको ये हो गए इसके प्रपोज इन्होंने किया था. इन विच पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी हैज़ हाईएस्ट फ्लक्चुएशन इन डेथ एंड बर्थ रेट. कहाँ पे भाई एक जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है हमारा उसका कौन से पार्ट में, उसे आप लोग जानते होंगे क्लास अगर 12 में है तो, साइंस ऑफ ज्योग्राफी अगर आपका है तो, कि उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया करते हैं हम लोग. तो जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे जो डेथ रेट और बर्थ रेट वो हाईएस्ट फ्लक्चुएशन, कभी डेथ रेट ऊपर जाता है कभी बर्थ रेट ऊपर जाता है. दोनों हाई होता है लेकिन दोनों ऊपर नीचे होते रहता है. तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल नहीं हो, कोई कार नहीं होता है, प्रीमेटिव स्टेज के पीपल होते हैं. कैलमिटीज़ कुछ भी हुआ, कोई टाइप का थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उनका डेथ हो जाता है. तो उसके कारण पॉपुलेशन भी हाई होगा, डेथ भी हाई होगा. फिर क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं 10th की. इन विच पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी द डेथ रेट डिक्लाइंस बट बर्थ रेट रिमेन्स हाई. कौन सा ऐसा पार्ट है
किसका, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का, जिसमें डेथ रेट तो ऊपर ही रह जाता है पर बर्थ रेट नीचे होने लगता है। तो ये होता है सेकंड स्टेज में। क्या होगा यहाँ पे, क्यों हो भाई नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल जो है कुछ फैसिलिटीज़ आ जाते हैं। और क्या होगा, यहाँ पे बर्थ रेट ऊपर ही रहने का कारण क्या हो गया कि आपका एग्रीकल्चर में कुछ रेवोल्यूशन होगा। एग्रीकल्चर क्योंकि लोग बढ़े तो लोगों ने कुछ इजाद किया वहाँ पे, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन किया, अच्छे से एग्रीकल्चर करने लगे, तो वहाँ का फूड सप्लाई चेन अच्छा हो गया, तो और मेडिकल भी कुछ अच्छा हुआ, तो बर्थ रेट ऊपर रह जाता है। और लेकिन मेडिकल सप्लाई अच्छा हो गया, मेडिकल अच्छा हो गया तो डेथ रेट नीचे आने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेथ रेट तो डिक्लाइन हो जाता है लेकिन बर्थ रेट ऊपर ही रह जाता है। तो यह सेकंड स्टेज में। इन विच पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी पॉपुलेशन बिकम स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी। स्टैग्नेंट अनस्टेशनरी का मतलब हो गया न ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, एकदम स्पीड एक लीनियरिटी फॉलो करेगा, सिंपल अपना सी चलते रहेगा। तो ये होता है फोर्थ स्टेज में, जो लास्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि बर्थ रेट डाउन हो गया। क्यों भाई, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो सब कोई वहाँ पे एजुकेटेड है, तो अपना चाइल्ड कंट्रोल पॉलिसीज़ होते हैं, तो उसके कारण बर्थ रेट कम हो गया। फिर क्या हुआ कि मेडिकल सप्लाईज बहुत अच्छा होता है, मेडिकल बहुत अच्छा होता है उस इलाके में, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो दोनों पॉपुलेशन क्या होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, ना बर्थ हो रहा ज़्यादा ना डेथ होता रह जाता, तो स्टैग्नेंट। जो जैसे कि हम लोग केस देखते हैं जापान का, ये ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ जाइएगा जापान में आपको बूढ़े लोग नजर आएंगे। वैसे ही इंडिया में, अगर इंडिया में देखते हैं तो हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग को जवानी देंगे, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन जो 35 का एज वाला ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, यंगेस्ट कंट्री हम लोग हैं। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री। तो वन चाइल्ड पॉलिसी यानी आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ये कौन सा, ये किसके द्वारा लाया गया, कौन कंट्री के द्वारा, तो ये चाइना में लाया गया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा 1970s में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में कौन सा पर किलोमीटर या पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो है बिहार। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसका जो कितना है पॉपुलेशन साइज क्या है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए हम नहीं बोलेंगे। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था भाई, तो 933 पर 1000 मेल। 900 अगर 1000 मेल लेंगे तो उसके लिए 933 ही फीमेल हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, तो 2.3 है भाई फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड का वहीं पे देखते हैं तो उस टाइम में है 2. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट अमॉन्ग्स इंडियन फीमेल। लिटरेसी रेट किसमें, फीमेल में। अगर फीमेल टोटल पॉपुलेशन, फीमेल का टोटल पॉपुलेशन रहता है उसमें कितना परसेंट है, तो है आपको 65.46% है। ठीक है, 80। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है 63.82%। विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो हरियाणा सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है 2011 के अकॉर्डिंग 830/1000, 830 पर 1000 मेल। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन माइग्रेशन। आपने माइग्रेशन पढ़ा होगा 12 में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा फीमेल का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। क्यों भाई, क्योंकि उसका बर्थ हुआ कोई जगह पे, फिर उसकी शादी होगी तो वो अपने ससुराल जाएगी, तो उसका बर्थ प्लेस से अब लिविंग प्लेस चेंज हो गया तो उसका पॉपुलेशन, उसका माइग्रेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज़ लोएस्ट इन इंडिया। तो आपने टाइप ऑफ माइग्रेशन पढ़ा भी होगा क्लास 12 में, अगर ज्योग्राफी है तो क्या पढ़े भाई उसमें कि टाइप ऑफ माइग्रेशन होता है अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल पॉपुलेशन माइग्रेशन हो सकता है, फिर रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो सकता है, और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो सकता है। इतना टाइप का आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है भाई, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन जो है ना वो सबसे कम होता है। ये लोग कौन करेंगे, या तो गए हुए कोई काम करने, बहुत दिन काम कर लिया वापस आते हैं, या तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद 20 साल रहा उधर ही कमाया फिर आया गांव में, तो ये लोग हो गया। फिर है क्रिश्चियनिटी इज़ विच टाइप ऑफ रिलीजन।
नहीं, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 21 आगे देख लेते हैं। विच लैंग्वेज हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन वर्ल्ड? नंबर ऑफ स्पीकर कौन से सबसे ज़्यादा है भाई? तो वह मैंडरीन, जो चाइना में बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्रिश्चियनिटी इज़ विच टाइप ऑफ रिलीजियन? तो आप लोगों को जेवियर में जाना है, तो ये एक जूइस्ट मिशन का है, तो आप लोगों को ये देख लेना चाहिए है। तो क्रिश्चियनिटी एक यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन है। यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन, आप अगर बीए में आइएगा तो आपको पढ़ना होगा कि रिलीजन का भी कई पार्ट, कई तरह के रिलीजन होते हैं। तो फर्स्ट जो है यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन होता है। एक और होता है भाई कि इथनिक रिलीजन होता है। इसमें आप लोग ले लेंगे हिंदूज होते हैं, ये लोग हिंदू हो गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ट्राइबल रिलीजन होता है, ट्राइबल, और उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो ये होते हैं विच रिलीजन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मोनोथियस्टिक रिलीजन? तो मोनोथियस्टिक रिलीजन आपने पढ़ा होगा, किसी में एक गॉड को पूजा करते हैं, किसी में बहुत सारे गॉड को, जैसे हम लोग हिंदूज हैं तो हिंदूज में बहुत सारे गॉड्स का पूजा करते हैं। तो ये जो मोनोथियस्टिक रिलीजन इसमें, तो वो पहला कौन सा हो गया भाई? तो जुडाइज्म जो था, पहला मोनोथियस्टिक रिलीजन था वर्ल्ड का।